बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पावन नगर बागबहारा की इस पावन पुनीत वसुंधरा में भिन्न भिन्न स्वरूपों में विराजित ज्ञान स्वरूप संतजन, वात्सल्यमयी देवी स्वरूपा मेरी माताओं, बहनों, बच्चों, साथ ही साथ इस धर्म मंच को गति प्रदान करते हुए सम्मानी छत्री भैया जी और आदरणीय जैन साहब, साथ ही साथ इस पवित्र आयोजन में जिन जिन लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता हो, आप सभी के पावन श्री चरणों में श्री प्रेम पीयूष मानस परिवार ग्राम विजयतला जिला राजनांदगांव की ओर से सादर और सादर प्रणाम। साथ ही साथ आप सभी को परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामना देते हुए आइए अपने जीवन की दिशा को केंद्रित करने का एक विनम्र प्रयास करें। लोग कहते हैं मैं चाह करके भी अपनी दशा में परिवर्तन नहीं ला पा रहा हूं, ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे जीवन की। अरे पहले दिशा को केंद्रित कर लीजिए, दशा में तो सुधार हो ही जाएगा। आइए जिस कथा प्रसंग से की यात्रा करनी है वो रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड, जिसे गुफाओं का कांड कहा गया है। रामचरितमानस में 4 गुफा का वर्णन हुआ है। ये जो गुफा है ये एक ऐसी गुफा है जहां पर स्वयं प्रभा रहती है। समस्त वानर सेना प्यास से व्याकुल होकर के पानी की तलाश करने के लिए सब इधर उधर भटक रहे थे। हनुमान जी ने एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर जल ढूंढना प्रारंभ किया और देखा कि कुछ पक्षी आसपास मंडरा रहे हैं। वहां एक गुफा दिखाई दिया और जिस गुफा में प्रवेश करने के पश्चात सभी वानरों को जल मिलता है, भोजन मिलता है, क्योंकि जल ही जीवन है। आइए इसे विस्तार से जानने का एक विनम्र प्रयास, लेकिन इनसे पूर्व देवादिदेव महादेव कैलाशपति के पावन चरणों में एक श्रद्धा सुमन सादर समर्पित करते हुए और एक निवेदन के साथ कि उम्र ढल पड़ा है साल 60 पर, उम्र ढल पड़ा है साल 60 पर, बहुत सोया लकड़ी के खाट पर, क्या भरोसा इस जैन साहब, क्या भरोसा इस हड्डी के ठाट पर। आइए चलते हैं निष्काम भक्ति के घाट पर, निष्काम भक्ति के घाट पर। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।
लखन सिया राम चंद्र की जय। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए। जो मिलना है यही है, जिन खोजे वही पाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर सपना एक सांप है, तन से लिपटा जाए। हर सपना एक सांप है, तन से लिपटा जाए। विषमृत कभू ना होए, आहे जतन लगा।
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लखन सिया रामचंद्र की मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। तुलसी तुलसी सब कहे और तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम के तो बन गए तुलसीदास। आज धन्य मैं धन्यति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहे संत समागम दिन। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय। प्रातः स्मरणी प्रातः वंदनी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन श्री चरणों को दंडवत प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम बाग बहारा की इस नगर की पावन मिट्टी को अपने सिर पर तिलक लगाते हुए इस ज्ञान सभा में उपस्थित संतजन, माताएं, बहनें, मंच को गति प्रदान करते हुए सम्मानीय संचालक और इस महान यज्ञ को करने में जिन जिन लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता हो, हम आपके श्री चरणों को पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए प्रणाम स्वीकार करिएगा। आइए हम कुछ क्षणों के लिए मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके अपनी अंतरंग आत्मा को ईश्वर के चरणों में जोड़ने का प्रयास करें। संसार का प्रत्येक व्यक्ति आज शांति की तलाश कर रहा है, शक्ति की तलाश कर रहा है, भक्ति की तलाश कर रहा है, तुरी अवस्था को ढूंढ रहा है। क्या हम ढूंढ पाए हैं? या चाह करके भी क्या हम परिवर्तन कुछ देख पाए हैं? चाहते तो हैं कि बदलाव हो, परिवर्तन हो, लेकिन चाह करके भी कहीं पर भी परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। विकास कर रहे हैं हम, विकास की बात करें तो हम उत्तरोत्तर हम विकास कर रहे हैं। मंगल तक आपके जब चरण पड़ चुके हैं तो ये विकास नहीं है क्या? बड़े से बड़े मिसाइलों को मिसाइल आपके द्वारा बनाया जा रहा है, बड़े से बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में आप तरक्की कर रहे हैं, कृषि से लेकर उद्योग तक, व्यापार तक, सब में आप उत्तरोत्तर दिनों दिन तरक्की कर रहे हैं। यदि तरक्की कहीं पर नहीं हो रहा है ना, कहीं विकास नहीं हो रहा है ना, वहां जीवन में विकास ही विकास है, लेकिन आंतरिक जीवन में ह्रास ही ह्रास है। इसलिए मैं निवेदन कर दूं, हमारे आंतरिक जीवन को विकसित और विकासशील करने की आवश्यकता है, तब कहीं हमारे जीवन में बदलाव आ पाएगा। किसी ने कहा गगन बदल गया, मैं निवेदन करूंगा माताओं, किसी ने कहा गगन बदल गया तो किसी ने कहा ये चमन बदल गया, लेकिन एक संत ने कहा अरे ना तो गगन बदला है ना तो चमन बदला है, मुर्दा तो वही का वही है, सिर्फ ये कफन बदला हुआ है, सिर्फ ये कफन बदला हुआ है। बदलाव के लिए, शांति की तलाश के लिए
हर व्यक्ति को हनुमान जी की बनने की आवश्यकता है, अंगद जी बनने की आवश्यकता है, नलनील बनने की आवश्यकता है, वानर बनने की आवश्यकता है। वानर केवल स्वरूप से वानर नहीं थे, अपितु वो तो साधक थे। और साधक जब तक साधना नहीं करेगा, साध्य कैसे मिलेगा, या साध्य की शक्ति को कैसे ढूंढ पाएंगे? जीवन में 4 बातें महत्वपूर्ण है। ये क्या है बोलोगे आप? ये शरीर हाड़ मास का पुतला है, पंचभौतिक है, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अदम शरीरा। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा कि 5 तत्व का पुतला मानुष धरिया नाम, एक तत्व के बीचले व्याकुल भया यह ठाम। ये पंचभौतिक है, ये पंच महाभूतों से मिलकर ये बना है। कुछ लोग कहते हैं कि ये नाशवान भी है, और है ये विनाश धर्मा है, ये एक दिन सड़ जाएगा, गल जाएगा, मर जाएगा, मिट जाएगा, स्वाभाविक है इसे ये तो रोज देखते आ रहे हैं भैया, देखते हैं आ रही है और देखते रहेंगे जब तक जिएंगे। ये विनाश धर्मा है, शरीर विनाश धर्मा है। इसके उपरांत भी गोस्वामी जी महाराज ने अपनी लेखनी में इस देह के लिए एक महत्वपूर्ण शब्द लिखा। क्या लिखा? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समारा, नर्तन सम नहीं कौन उदेही, जीव सचराचर याचत जेही, और बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। इस देह को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। वो जीवन, वो देह, वो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, और कर क्या रहे हैं? शाम को देसी के जुगाड़ में लगे हुए हैं, है ना? साधन का धाम लेके चल रहे हैं और शाम को संध्या आरती करने के लिए देसी जुगाड़ ढूंढते हैं। क्या यही चीज इस जीवन की गरिमा है? मैं निवेदन कर दूं जैन साहब आपके चरणों में भी, आज जितना धार्मिक अनुष्ठान सतयुग द्वापर और त्रेता में नहीं हुआ होगा ना, उससे कहीं ज्यादा इस कलयुग में हो रहा है। उसके बाद भी कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, और हम निकल पड़े हैं शांति की तलाश करने के लिए, शक्ति को ढूंढने के लिए, भक्ति को ढूंढने के लिए, तुरी अवस्था को ढूंढने के लिए। लेकिन सुग्रीव ने आदेश दिया सभी वानरों को कि 10 दिशाओं में आप जाइए और 30 दिन के अंतर्गत आप देवी सीता को ढूंढ के लाइए। 27 दिन बीत चुका है, 3 ही दिन बचा हुआ है। सभी वानर जो दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किए हैं ना, वो भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। अरे भैया, भूखे प्यासे कुछ चीज ला कार्य नहीं हो सके महतारी कि हो जाए, पेट भूख मरत रही और भक्ति भाव ये हो जाए कि हो तो गलत बात है। भले एकादशी को पास न था, भीमसनी एकादशी, लेकिन जहां भूख और प्यास लगते ना, कहां रही परे भगवान है? माने हमारी जो चित्त वृत्ति कहां पे टिक जाती है? उस भोजन में टिक जाती है। उस समय हमारी भक्ति जो है हमारी आंखों से ओझल हो जाती है। इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम धी धार्यते धर्मः। इस शरीर के माध्यम से हम उतना ही साधन करें, उतना ही साधना करें जितनी इस शरीर की कैपेसिटी है, क्षमता है, और क्षमता से अधिक ही साधना करने का प्रयास करेंगे ना, तो फिर वो कहते हैं ना, इसका भी हमारे जीवन में साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। भाई सब चीज की एक क्षमता होते का। तो आइए हम ये जानने का प्रयास करें कि मां सीता का स्वरूप क्या है। भक्ति शास्त्र के अनुसार हम देखें तो देवी सीता पराभक्ति है। इसी रामचरितमानस में इसका प्रमाण मिलेगा आपको। अयोध्या कांड में सानुजसीय समेत प्रभु राजत परम कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनों सोहत धरे शरीर। भगवान राम ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य है, और देवी सीता मूर्तिमती साक्षात भक्ति है। ये भक्ति शास्त्र के अनुसार। अब आइए हम उन साधकों की दृष्टि से देखें तो देवी सीता कौन है? आदि शक्ति जही जग उपजाया, जो समस्त संसार का सृजन करती है, निर्माण करती है, जन्म देती है, वो आदि शक्ति है। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरे मोर यह माया। वो प्रभु इच्छा से वो यहाँ अवतार लेती है, प्रभु का सहयोगी बनने के लिए। अब उसके पश्चात हम एक व्यापारी की दृष्टि से देखें तो व्यापारी की दृष्टि से देवी सीता कौन है? एक व्यापारी जब व्यापार करता है, व्यापार के बदले जब उनको लक्ष्मी मिलता है, धन मिलता है, तब वो अपने जीवन में संतुष्ट होता है भाई। तो इस व्यापार की दृष्टि से मां सीता कौन है? महालक्ष्मी है। और एक योगी की दृष्टि से देखें तो क्या है मां सीता? योगी की दृष्टि से देखेंगे
तो वो तूरी अवस्था है। 4 अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तूरी अवस्था। तूरी अवस्था में सहस्त्रसार चक्र, जो 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, भंवर गुफा, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्त्रसार चक्र, इन 7 चक्रों का भेदन करने के पश्चात ही यह आत्मा परमात्मा से एकाकार होता है। इसलिए वो तूरी अवस्था है देवी सीता। और संत की दृष्टि से देखा जाए तो मां सीता कौन है? एक परम शांति है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते, वो परम शांति है। अब विचार करिए माताओं, संतजनों, किस व्यक्ति को भक्ति की आवश्यकता नहीं है, किस व्यक्ति को शक्ति की, सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं है, किस व्यक्ति को लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है, और किसे तूरी अवस्था की आवश्यकता नहीं है। समस्त संसार की यदि कोई खोज है, अन्वेषण है या डिस्कवरी है, तो वो केवल मां सीता को ही ढूंढना है। भले ही उन्हें अलग अलग रूपों में, अलग अलग साधनों के माध्यम से, अलग अलग मार्गों में चलकर, कोई ज्ञान मार्ग में, कोई भक्ति के मार्ग में, कोई कर्म के मार्ग में, कोई उपासना के मार्ग में, कोई दैन्यता के मार्ग में, अनेक मार्ग हैं भक्ति को ढूंढने के लिए, शक्ति को ढूंढने के लिए। अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और आइए, वानर भी 27 दिन बीतने के पश्चात आज 3 ही दिन बचा हुआ है। सुग्रीव ने कहा था कि यदि 30 दिन के अंतर्गत देवी सीता को नहीं ढूंढ के आओगे तो तुम्हें मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। अब सभी वानर ढूंढते ढूंढते समुद्र तट पर आने वाले हैं। प्यास से तो तड़प उठे, भूख से तड़प उठे, तो सोचने लगे कि अब सबसे पहले तो हमें क्षुधा शांत करना है, भूख और प्यास को मिटानी है। इसलिए वो पानी की तलाश और भोजन की तलाश करने लगे। हनुमान जी के लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि चढ़ गिर शिखर चहु दिशि देखा। वनांचल है ये, हम लोग देख रहे थे जब रास्ते में आए, एक घना जंगल भी है, वनांचल है, पेड़ पर्वत, पहाड़ पर्वत, नदियां, सब कुछ है आपके क्षेत्र में। और यही तो देवी सीता का स्वरूप है मेरे भाई। देवी सीता को कहां त्रेता युग में ढूंढोगे भैया? ये प्रकृति ही तो मां सीता है। और जिस दिन हम प्रकृति का संरक्षण कर लिए ना, पेड़ पौधे का संरक्षण, वन्य जीव का संरक्षण कर लेंगे ना, तो निश्चित रूप से हमने देवी सीता को प्राप्त कर लिया। और देवी सीता को कहीं ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। मातृशक्ति का जिस दिन संरक्षण होगा, जिस दिन हमारी माताएं और बहनें सुरक्षित हो जाएंगी ना, उसी दिन हमने शांति को ढूंढ लिया, उसी दिन शक्ति को ढूंढ लिया। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा हो भी नहीं पा रहा। कहीं पर भी हमारी संस्कृति, हमारी भक्ति, शक्ति, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। विधर्मी सदैव इसे चुराने का प्रयास करते हैं, अपमानित करने का प्रयास करते हैं, या इसे ले जाने का प्रयास करते हैं। एक बार रावण ने धृष्टता की, देवी सीता का अपहरण करके। हुआ क्या? उनके कुल का विनाश हो गया, सिवाय विभीषण को छोड़कर। क्यों? कि जब भी नारी शक्ति, वो कहते हैं ना, चाहे जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई है ना, उसमें नारी का ही अपमान श्रेष्ठकर है। जब जब नारियों का अपमान हुआ है, एक महाप्रलयकारी युद्ध ने जन्म लिया है, एक महाभारत ने जन्म लिया है। इसलिए यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहां नारी शक्ति के सम्मान होता है, पूजा की जाती है, उन्हें आदर भाव से देखा जाता है। अभी किरण भैया बता रहे थे कि माताओं, हमारी बेटियों को 3 रिश्तों से जाना जाता है। शूर्पणखा का प्रसंग चल रहा था शायद, तो उसमें संसार में कोनो ऐसे गरीब से गरीब के बेटी तक अपन विवाह प्रस्ताव लेके पराये पुरुष के पास दी जाए। जैन साहब नहीं रहे, दाई दादा भी मर जा रहे थे ना, तब पारा पड़ोस गांव बस्ती नगर शहर के बना ओखर मंगनी जोड़नी करते और ओखर बर विवाह तय करते। लेकिन भारत के कोनो बेटी में ऐसे देखे नहीं गए जिन अपने बिहाव के प्रस्ताव लेके कोई दूसरा के पास गए हुए। ऐसे नहीं हो सके। लेकिन शूर्पणखा रावण के बचनी, दुष्ट हृदय दारुण सहनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई युगल कुमारा। और कह भी क्या दिया? तो सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। इसमें बहुत गहनता है, देखिएगा इस चौपाई में। उन्होंने केवल रूप सौंदर्य की ओर देखकर ये नहीं कहा शूर्पणखा ने, उन्होंने ये कहा कि प्रभु बोले आपका संकल्प और मेरा संकल्प दोनों समान है। इस दृष्टि से तो सम पुरुष न मोसम नारी,
इस संसार में और दूसरा कोई नहीं है। आपका संकल्प क्या है? तो बोले निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकिन और सकल मुनिन के आश्रम में जाए जाए सुख दीन। समस्त असुरों का नाश करना ये आपका संकल्प है। और मैं भी चाहती हूँ कि रावण जैसे दुष्ट का अंत हो, क्योंकि रावण ने क्या किया था? विश्व विजय के दौरान अपने बहनोई विद्युत जीवा का निर्ममता पूर्वक हत्या कर दिए थे, जिसके कारण शूर्पणखा ने संकल्प लिया था कि मेरे पति को मारने वाले को जब तक मैं उन्हें मारने वाले व्यक्ति को नहीं ढूंढ लूंगी तब तक लंका वापस नहीं आऊंगी। ये शूर्पणखा का संकल्प है। और रही बात शूर्पणखा, शूर्पणखा कौन है? बोले वासना का प्रतीक है। सूप यानी सूपा, नख यानी वासना। जिसकी वासना लंबी हो तो वासना को काटने का सरल उपाय क्या है? वैराग्य ही तो हो सकता है। लक्ष्मण ने क्या किया? जैसे ही भक्ति के ऊपर उन्होंने अपना कुरूप चेहरा लेकर के उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया, उन्हें छेड़ने का प्रयास किया, तो भगवान राम ने कहा यही समय है लक्ष्मण, वासना को काटने की आवश्यकता है। और भगवान राम वासना के पीछे नहीं जाते हैं, वो तो उपासना के पीछे जाते हैं। जीवन में आज सारा संसार भोग वृत्ति को लेकर के कहीं न कहीं वासनात्मक दृष्टि से, कामनात्मक दृष्टि से जीवन पथ पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन भगवान राम एक ऐसे महापुरुष है जो कभी भी अपने जीवन पथ में वासना का सहारा नहीं लिए हैं, उन्होंने तो उपासना का सहारा लिया। इसलिए देवी सीता उनके वामांग में आज बैठी हुई है। इसलिए निवेदन है माता, आप उपासना स्वरूप है। और मेरे भाई लोग कौन है? बोले आप लोग साधक हैं। साधक और उपासना दोनों यदि एक हो जाए ना तो निश्चित है शांति का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। और शांति कैसे मिलेगी? तो कहा कि बोले 4 गुफाओं से जब तक नहीं गुजरेंगे ना तो हमें शांति मिलने वाली नहीं है। हनुमान जी ने देखा कि जल का कहां पर मिलेगा। एक पर्वत के शिखर पर बैठ गए, खड़े हो गए। ये पर्वत खंड कौन सा शिखर है? तो गोस्वामी जी ने एक सूत्र दिया कि ये विचारों का शिखर है। जब व्यक्ति जो है सकारात्मक विचारों की ऊंचाई पर पहुंचता है ना तो उन्हें नया जीवन मिलता है। मेरी बातों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब व्यक्ति विचारों के ऊंचाई पर चढ़ता है या व्यक्ति का विचार ऊंचा सकारात्मक होकर के ऊंचा उठ जाता है तो वहीं से एक नया जीवन दिखाई देता है, जल और भोजन के रूप में, जैसे हनुमान जी ने देखा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि चढ़ी गिरी शिखर चहु दिश देखा। विचार के शिखर पर चढ़ करके उन्होंने जल की तलाश किया और दिखाई क्या दिया? एक गुफा दिखाई दिया। रामचरितमानस में 4 गुफा का वर्णन आया है। ये पहली गुफा है जहां स्वयं प्रभा रहती है। ये गुफा कौन सी है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि यही तो मन की गुफा है। और मन की गुफा में जब साधक प्रवेश करते हैं तो या तो नया जल के रूप में जीवन मिलता है या भोजन के रूप में हमें जीवन मिलता है। क्योंकि ये स्थूल देह है और स्थूल देह को पोषित करने के लिए अन्न की आवश्यकता है। शरीर 6 प्रकार के होते हैं। ये शरीर कौन सा शरीर है? स्थूल शरीर, अन्नमय कोश। रोटी सब्जी दाल ग्रहण करो तभी अच्छा रखे जा सकते। इसके बाद एक और शरीर है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जब निद्रा में होते हैं ना तो शरीर का बाह्य जो प्रतिक्रिया है वो स्थायी होता है, केवल आंतरिक क्रियाएं चलती है। ये कौन सा शरीर है? बोले सूक्ष्म शरीर, मनोमय कोश। सूते आदमी ला गुलाब जामुन नहीं ते 56 प्रकार के भोग ला, इसे थाली में धर ले, अच्छा गहरा नींद में सूते है और रख दे या कहा ना ते खा ले अच्छा सूते थे काला खाई उठ लेता खाई बोला। तो ये मनोमय कोश। उसके बाद कारण शरीर, ज्ञानमय कोश, महाकारण शरीर, ज्ञानमय कोश, फिर महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर, परम विज्ञानमय कोश, जिसके लिए गोस्वामी जी ने क्या कहा? सो स्वतंत्र अवलंबन आना तहि आधीन ज्ञान विज्ञान।
ये मन की गुफा है। और मन की गुफा में जब साधक प्रवेश करता है सीता जी को ढूंढते ढूंढते, तो निश्चित मानिए वहां से उन्हें जल के रूप में जीवन, नया जीवन मिलता है। और व्यक्ति जब नए जीवन की शुरुआत करता है ना, तो निश्चित रूप से नए जीवन को अच्छा बनाने के लिए अन्न, जल और प्रकृति, ये तीनों की आवश्यकता महसूस होती है। और तीनों जब एक होते हैं ना, तब हमारा जीवन सुखमय बनता है, हमें शांति की अनुभूति होती है। आइए मैं 3 गुफा का वर्णन और करूंगा, लेकिन एक भजन के पश्चात। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम ही राम रटे रे। मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम ही राम रटे रे। राम नाम जप लीजे प्राणी, कोटिक पाप कटे रे। राम नाम जप लीजे प्राणी, कोटिक पाप कटे रे। जन्म जन्म के खत जो पुराने, जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटे रे। मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम ही राम रटे रे। कनक कटोरी अमृत भरियो, पीबत कौन न तेरे। कनक कटोरी अमृत भरियो, पीबत कौन न तेरे। मीरा कहे प्रभु हरि अविनाशी, मीरा कहे प्रभु हरि अविनाशी, तन मन काहे भटके रे। मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम ही राम रटे रे। मेरो मन राम ही राम रटे रे,
ही राम रटे रे। लखन सिया रामचंद्र की जय। जीवन में शांति, शक्ति और भक्ति की आवश्यकता है। प्रत्येक मनुष्य इसी को ढूंढ रहा है। इस धरातल के कोने कोने में जाकर के हम केवल यही तो कार्य कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं सफलता किसे मिलेगा, कौन व्यक्ति इस लक्ष्य में सफल हो पाएगा। लक्ष्य को पाने के लिए संकल्प का अटूट होना भी आवश्यक है। मेरी माताओं, किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा संकल्प कैसा हो? अटूट हो, टूटना नहीं चाहिए। इस पर किसी ने खूब कहा, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। किसी ने बहुत ही बढ़िया बात कहा है कि मेरे प्रभु श्री राम का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। मेरे प्रभु श्री राम का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। इसलिए हार को लक्ष्य से दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए विजय को किस रूप में हासिल करें? हमारे जीवन में भी हम कभी कभी जीत जाते हैं, कभी प्रतिभा के क्षेत्र में, कभी पुरुषार्थ के क्षेत्र में। बहुत तो जीवन के पक्ष है भाई, एक दो पक्ष है ऐसी बात नहीं है। जिंदगी में बहुत सारे पक्ष हैं। हम विजय भी हो जाते, कभी कभी लड़ाई झगड़ा में भी जीत जाते हैं। बचपने में थे ना, स्कूल में ही भी कभी कभी ना वो दो चार हो ही जाता था। सहपाठियों में बोला वो पटका था, बोला वो पटका थे, जीत भी जाता। तो ये विजय को किस रूप में हम स्वीकार करें? तो इसी रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा, विरति चर्म अस ज्ञान मद। विरति चर्म अस ज्ञान मद, लोभ मोह रिपु मारी, और जय पायक सो हरि भगति, देख खगेश विचारी, देख खगेश विचारी। इसे हम विजय को भी भक्ति के रूप में यदि स्वीकार कर लें तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा, आत्म जागरण हो जाएगा। रामचरितमानस समग्र रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी की जो कृति है वो सुसुप्त आत्मा को जगाने की कृति है, और अभी तक हम जाग ही नहीं पाए हैं। सदगुरु कबीर साहब ने भी यही बात कही कि नींद से अब जाग बंदे, नाम में मन को रमा। अरे नींद से अब जाग बंदे, नाम में मन को रमा। हो गई है भोर जब से, हो गई है भोर जब से, ज्ञान का सूरज जगा। अरे जा रही है ये श्वास वृथा, ताही को सुमिरन लगा। नींद से अब जाग बंदे, नाम में मन को रमा। जागने की बेला है ये। हनुमान जी ने देखा कि ये गुफा है, और गुफा में जाने के पश्चात कोई न कोई सूत्र तो मिलेगा, कोई न तो कोई उपाय मिलेगा ही मिलेगा जीवन को का निर्वहन करने के लिए। और उन्होंने ये भी देखा कि बहुत सारे पक्षी, विभिन्न प्रजाति के पक्षी उस गुफा के आसपास उड़ रहे थे। और जहां पर पक्षी उड़ा करते हैं ना, ये संकेत है तो वहां जरूर जल का स्थान होता है। उतरते हैं हनुमान जी महाराज, गिरते उतरी पवन सुत आवा। देखिए ये साधना की यही तो कसौटी है, ये साधना की कसौटी है। पहले योगी जन क्या करते हैं, योग की भाषा में मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। योग में सबसे पहले योगी क्या करता है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, भंवर गुफा, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, फिर सहस्त्रसार चक्र। इस सहस्त्रसार चक्र तक वो पहले चढ़ता है। योगी जब अपने प्राण को ऊपर की ओर चढ़ाते हैं, और चढ़ाने के पश्चात फिर धीरे धीरे नीचे की ओर उस प्राण का संचार जो है ना, उसको उतारने का प्रयास करते हैं। तो हनुमान जी ने पहले जिस शिखर पर पहुंचते हैं ना, ऊंचाई पर, वो सहस्त्रसार चक्र है। और सहस्त्रसार चक्र का जब भेदन होता है तो ईश्वर का बोध होता है, या नया जीवन मिलता है, आत्मबोध हो जाता है। आत्म तत्व को हम पहचान जाते हैं कि को अहम कथमिदम, को वै कर्ता स विद्यते, को मैं आयो कहां से, कित जय हूं कित सार, को मम जननी को पिता, या को कहत विचार। क्या आपके और हमारे मन में ये प्रश्न नहीं उठता कि मैं कौन हूं?
ऐसा प्रश्न कभी उठा है? मैं कौन आऊं इसे? कभी सोचे हम दीदी हो मैं कौन आऊं इसे? कही हु इज आई, मैं कौन हूं? तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? तो वो परिचय पत्र में लिखा है मैं सुभाष गोस्वामी हूं। प्रत्यक्ष में अक्षरशः मैं सुभाष गोस्वामी हूं, लेकिन नहीं, मैं सुभाष गोस्वामी हो ही नहीं सकता। मैं अब मैं कहूंगा मैं सुभाष गोस्वामी हो ही नहीं सकता, तो फिर मैं कौन हूं? फिर हु इज आई, फिर मैं कौन हूं? तो मैं फिर जीव हूं। तो जीव का स्वभाव क्या है? बंधनों में जकड़ जाना, बंधा रहना, है ना। मनः एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधा हुआ व्यक्ति ही जीव कहलाता है। तो मैं जीव भी नहीं हो सकता, मैं जीव भी नहीं हो सकता, तो फिर मैं हूं कौन? हु इज आई? तो मैं कोई और नहीं, मैं भी तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। मुझ में और उस ब्रह्म में कोई अंतर ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, ये रामचरित मानस कह रही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहस्त्रासी जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। और यही तो वो रहस्य है। ज्ञान दीपक के प्रसंग में गोस्वामी जी ने निरूपण किया कि ये रहस्य को जाने बिना व्यक्ति को ना तो ईश्वर का बोध हो पाएगा, ना ईश्वर की भक्ति मिलने वाली नहीं है। ये एक रहस्यात्मक पहेली है कि यह रहस्य रघुनाथ कर वेगी न जान ही कोय, और जो जान नहीं रघुपति कृपा तो सपने हो मोह न होए। सुन हुतात यह अकत कहानी समझत बने न जाए बखानी। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सहस्त्रासी जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। तो आत्म तत्व को जानने के लिए क्या चाहिए? जैसे ये लाइट जला थी, बटन बंद कर दीजिए तो कैसे फील हुई? अंधियार है, कुलूप अंधियार। हमर छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में कथन दीदी हमन तो अखड़ जंगल झाड़ी गाँव एकदम अखड़ गाँव के रही। अरे भाई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं महतारी हो, है ना। तो बिजली चले जाए, एक जमाना रही से मैं जब 9वीं 10वीं पढ़त रहे ना, तो चिमनी में पढ़े मैं 12वीं तक। लाइने नहीं रही गाँव में, सानू भाई चिमनी में पढ़े वो जिसमें छोटा वाला ग्लास लगा रहता है, कंडी चिमनी। तो कबू कबू हवा तेज चले तो वो बुझा जा। तो मसियान दाई कहा है कुलूप अंधियार हो गए बेटा, कुलूप अंधियार। वहां जगत के अंधेरेपन को तो दूर कर सकते हैं हम किसी न किसी साधन के माध्यम से। बिजली चली गई, जनरेटर आप लगा सकते हैं, सौर ऊर्जा से आप काम चला सकते हैं, बैटरी से आप बल्ब जला सकते हैं। लेकिन जब व्यक्ति मोह की रात्रि में सो जाए, अज्ञानता का यदि हमारे अंतःकरण में यदि अंधकार फैल जाए, तो उस अंधेरेपन को कैसे दूर करेंगे? उस अंधकार को कैसे मिटाएंगे? प्रकाश की व्यवस्था कैसे करेंगे? तो गोस्वामी जी ने कहा इसके लिए फिर एक ज्ञान का दीपक जलाने की आवश्यकता है। ज्ञान का दीपक इतना सरल नहीं है जला पाना। घी के दिया लग जला नहीं सकत है। 1600 रुपये 1800 रुपये किलो हो गए, होम देवर नहीं मिला थे। घी के दिया लग जला नहीं सकत है, तो ज्ञान के दिया जला डरबो बहुत मुश्किल है भाई। तो गोस्वामी जी ने एक सूत्र दिया कि पहले गाय चाहिए भैया, घी पाने तो पहले गाय की सेवा कर। आजकल के मनुष्य मन कुत्ते को टहलाना शान की बात समझते हैं। मॉर्निंग वॉक स्वयं तो कर रहे हैं, लेकिन कुत्ते को भी मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करा रहे हैं। पहली जमाना रहा है घर के आगू में राम राम लिखे रहती, राधे राधे लिखे रहती, ओम नमः शिवाय लिखे रहती, साहेब बंदगी लिखे रहती, शुभ लाभ लिखे रहती, स्वागतम लिखे रहती। आजकल बड़े बड़े पूंजीपति आदमी घर के गेट के आगू का लिखा थे, कुत्ते से सावधान। जनो मनो घर भर कुकुरे बसे, आदमी है ही नहीं। अरे भैया यही में तो हमर दिखेगा कि हम करत का हन। कुत्ते को पालना इंसान शान की बात समझता है, उनके लिए दूध और रोटी की व्यवस्था करता है इंसान। और घर में बूढ़ा माँ बाप दाने दाने के लिए तरस रहा है। अरे एक लोटा कौन का है, पूरा सागर रिको दू ना शिव जी में, तब वो कल्याण नहीं है। यदि दाई दादा भूख मरत। पहले मात्र जीवन में बहुत सारे ऋण हैं, मात्र ऋण
उस मां का ऋण है जिन्होंने 9 महीने तक अपने कोख में रखा। कितना दर्द सहती है जन्म देते समय। प्रसव की पीड़ा वही जान सकती है जो मां बनती है। कितनी बड़ी बात है। स्वयं तो गीले में सोती है, बच्चा पेशाब कर देता है ना, तो वो गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। स्वयं भूखी रहती है मां और बच्चे को खिलाती है। क्या उनके ऋण से हम मुक्त हो पाएंगे? मात्र ऋण है हमारे ऊपर, पिता का ऋण है, गुरु का ऋण है, और सबसे बड़ा ऋण तो उस मालिक का है जिसने मानव जीवन दिया है। जिस दिन इन ऋण से मुक्त हो जाएंगे ना, उसी दिन हमें परम शांति की अनुभूति हो पाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि पहले हनुमान जी पर्वत खंड शिखर पर चढ़ते हैं और उतरते हैं, और उतरने के पश्चात सब कहूं ले सोई विवर दिखाओ, सभी को वानरों को ले जाकर के वो गुफा दिखाते, चलो गुफा के भीतर चलते हैं, जरूर वहां कुछ न कुछ मिलेगा। इसके पहले गोस्वामी जी कहते कि मैंने पूर्व में भी कहा 4 गुफा है इस किष्किंधा कांड। पहली गुफा प्रवर्सन गिरी की गुफा, जहां पर भगवान राम चौमासा व्यतीत करते हैं। प्रथम ही देवन गिरी गुफा राख्यो रुचिर बनाए, और राम कृपा निधि कछुक दिवस वास करेंगे आए। तो ये प्रवर्सन गिरी की गुफा ये चित्त की गुफा है, और जिस गुफा में अब ये वानर सहित हनुमान जी प्रवेश करने जा रहे हैं भोजन और जल की तलाश में, ये मन की गुफा है। और एक गुफा और है जहां पर संपाति बैठा हुआ था। उन्होंने सभी वानरों से कहा कि मैं देखूं तुम नाही, गीध है दृष्टि अपार, बूढ़ भय न तो करते हो कछुक सहाय तुम्हार। जिस देवी सीता को आप लोग देख रहे हैं और देख भी नहीं पा रहे हैं, उसे मैं देख रहा हूं। भले ही आपकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं देख रहा हूं, मैं देखा हूं, तुम नाही। तो बोले ये कौन सी गुफा है? ये बुद्धि की गुफा है। और जिस गुफा में बाली मायावी को मारने के लिए प्रवेश करता है, वो गुफा कोई और नहीं। कौन सी गुफा है? यही तो अहंकार की गुफा है। मैं सुत मायावी तहि नावा, आवा सो प्रभु हमरे गावा, अर्धरात्र पुर द्वार पुकारा, बाली रूप बल सहाय न पारा। बाली ने सुग्रीव से कहा कि 15 दिन तक प्रतीक्षा करना, और 15 दिनों के अंतर्गत मैं इस गुफा से इस दानव को मार के वापस नहीं आया तो समझ लेना कि मेरा बड़ा भाई मर गया। ये सोच करके युद्ध लड़ने के लिए तो 4 गुफा है। प्रवर्सन की गिरी की गुफा, जहां भगवान राम 4 महीना वर्षा ऋतु में निवास करते हैं। ये चित्त की गुफा है, जहां हनुमान जी अभी वानरों को लेकर के भोजन और पानी की तलाश कर रहे हैं ना, वो मन की गुफा है। गिद्धराज संपाति जो बैठा हुआ है वो बुद्धि की गुफा है। बाली जहां प्रवेश करता है वो अहंकार की गुफा है। अब चारों गुफाओं में साधक जब प्रवेश करता है तो 4 परिणाम आएंगे ही आएंगे जीवन में। चित्त की गुफा में चित्त में एकाग्र हो जाइए आप, और चित्त की एकाग्रता का प्रमुख साधन है सत्संग। करिए नित सत्संग, बाधा सकल मिटाए, और ऐसा अवसर ना मिले तो बहुरी नर्तन पाए। चित्त यदि एकाग्र हो गया तो निश्चित मानिए आप ईश्वर के सानिध्य में हैं, आप ब्रह्म के सानिध्य में हैं। और यदि चित्त विचलित है तो समझ लीजिए आप बिल्कुल ईश्वर के सानिध्य में ना रह करके माया के आंचल के तले हैं, माया में उलझे हुए हैं आप। मन की गुफा में, अंधेरी गुफा में प्रवेश करेंगे तो भगवत कृपा की प्राप्ति होगी। चित्त की गुफा में ब्रह्म का दिग्दर्शन, मन की गुफा में भगवत भक्ति की प्राप्ति, और बुद्धि की गुफा में परमार्थ की दृष्टि, दूर की देखने की शक्ति मिलती है। और अभिमान की गुफा में यदि हम प्रवेश करेंगे ना, अहंकार की गुफा में, तो निश्चित मानिए बाली की तरह हमारे जीवन का पतन ही होता है। ये है रामचरितमानस में किष्किंधा कांड को गुफाओं का कांड कहा गया है। और जिस शक्ति भक्ति को ढूंढने के लिए वानर लोग जा रहे हैं ना, आज साइंस की भाषा में, मैं विगत 2022 में बिलासपुर से श्रीमद् रामचरितमानस में डिप्लोमा की पढ़ाई किया हूँ। तो उसमें प्रोफेसर एसपी गौतम ने देवी सीता का एक विशुद्ध परिचय दिया विज्ञान की भाषा कि देवी सीता है कौन। तो कहा कि जैसे परमाणु की संरचना में
आप सभी जानते हैं परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये होता है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन मानो ऋणात्मक शक्ति है, प्रोटॉन धनात्मक शक्ति है, और दोनों के टकराने से या संपर्क में आने से एक नई ऊर्जा का सृजन होता है। वो क्या है बोले? वो न्यूट्रॉन है। तो गोस्वामी जी कहते हैं वन पथ पर जब श्री राम चलते हैं ना वैदेही और लक्ष्मण जी के सहित, तो एक चौपाई में लिखते हैं इनका निरूपण करते हुए, आगे राम लखन पुनि पाछे तापस वेश विराजत काछे उभय बीच सिय सोहै कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे राम, इलेक्ट्रॉन की जो परिधि ऋणात्मक परिधि आगे में ही होता है, मध्य में प्रोटॉन, प्रोटॉन मध्य में होता है जो धनात्मक ऊर्जा है, और दोनों के संपर्क में आने से एक नई ऊर्जा का सृजन होता है, उसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। तो लक्ष्मण जी न्यूट्रॉन है, देवी सीता प्रोटॉन है, और भगवान राम इलेक्ट्रॉन है, और तीनों को मिलाने से परमाणु संरचना का निर्माण होता है। यही वो घटक है, यही वो शक्ति है जिसके माध्यम से समग्र प्रकृति का एक विकास होता है, क्रमिक विकास होता है। लोग अनकित थे ना, ये प्रकृति कैसे बनी सोही, ये आसमान कैसे अधर में टंगागी सोही, धरती कैसे माड़े होही। तो हमारी सनातन एक पौराणिक कथा आती है कि इस ब्रह्मांड को शेष नाग स्वरूप लक्ष्मण जी महाराज ने अपने सिर पे धारण किया है। अब बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयहु जस जाका शेष सहस शीस जग कारण सो अवतरे भूमि भय कारण। ये लक्ष्मण जी हैं, जीवों के आचार्य हैं, शेष हैं। जैसे भाग देते हैं किसी अंग को किसी अंग से तो शेष फल बढ़ता है, शेष बचता है तो लौकते घटाओ बढ़ा डाल दे, वो तो वत्केच बाछी का शेष फल आ गया, मतलब शेष फल। वैसे शेष को और घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। ये ईश्वर की अनुपम कृपा है जो प्रकृति अपने आप में विकसित होता है, अपने आप में इनका सृजन होता है, विकास होता है, विकसित होता है, और सबको एक नई जिंदगी प्रदान करती है। इसलिए ये प्रकृति भी देवी सीता का स्वरूप है, और प्रकृति को जिस दिन हम बचा लेंगे ना तो निश्चित है हमने देवी सीता को बचा लिया, उनकी रक्षा कर लिया। आइए एक भजन बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रभु जी हो, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी आके अंग अंग बास समानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी।
धन बन हम मोरा प्रभु जी, तुम धन बन हम मोरा, तुम धन बन हम मोरा, मोरा मोरा मोरा, तुम धन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी पानी, जाति अंग अंग बास समानी प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, तुम मोती मोती, तुम मोती मोती हम धागा, तुम मोती हम धागा। जैसे सोने मिलत सुहागा, जैसे सोने मिलत सुहागा प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी स्वामी, तुम स्वामी स्वामी हम दासा, हम दासा, तुम स्वामी
दासा हम दासा ऐसी भक्ति करे रे दासा ऐसी भक्ति करे रे दासा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी 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 तुम चंदन हम पानी गम पपन पनी तुम चंदन हम पानी लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस के संत जन जीवन में यदि परम शांति की तलाश चाहिए करना है, शांति को पाना है, तो संगीत भी एक साधना है। संगीत एक ऐसी साधना है कि जिसके माध्यम से बुझा हुआ जब दीपक जल उठता है, आकस्मिक वर्षा होने लग जाती है, तो क्या ये साधना नहीं है? लेकिन परिस्थिति कुछ और है। आज का जनरेशन भगे जा रहा है भैया, दौड़े जा रहा है पाप सांग। कैसे किरण भैया पहले के जमाना में उठन सूत के कर आगरे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। अभी तो बेटी की चिल्लाते जैन साहब, ऐसे आंख खुले नहीं है, चाय चाय बेटी, तो ऐसे की बेटी बोले खराब चाय होते हैं, वो शरीरों खराब कराते, मनोल खराब कराते, सब उल्टा पुल्टा हुआ थे। घर का बेटा वो डीजे जैसे ना वो होम थिएटर बजाता है, पाप सांग सुनूंगा पापा, हो गए भैया पाप सांग सुन बेटा कहाँ पुण्य हो ही जी बीनिया बीनिया ले। तो कहने का तात्पर्य है हम लोग अपनी दिशा से भटक रहे हैं। जिस रेल जब तक पटरी में दौड़ती है ना हम सुरक्षित रहते हैं, लेकिन कहीं रेल जो है यदि पटरी से नीचे आ जाए तो वही मृत्यु है, उसी दिन जीवन का अंत होता है। इसलिए निवेदन कर दो हम अपने सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करें। आज हनुमान जी के देखिए सत्कर्मों का प्रतिफल है, जो उन्हें उस गुफा के अंधेरी गुफा में भी एक नया जीवन दिखाई दिया। किस रूप में? दीख जाय उपवन बर सर्व विकसित बहुकंज मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठी नारी तप पुंज। गुफा के भीतर एक मंदिर और मंदिर में एक तपस्विनी बैठी हुई है, जिनके स्वरूप से एक दिव्य आभा फूट रही है, दिव्य प्रकाश फूट रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाड़ मास के शरीर में क्या ऐसी प्रतिभा, ऐसा प्रकाश, दैदिव्यता देखने को मिल सकता है? देखा महतारी हो एक बात अन्यथा मत लो है, भगवान अतक सुघर बनाए तब वो पुट्टी चलत है। किरण भैया हैं लिपा पोती चलते थे। अरे जिनकी रचना इतनी सुंदर, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके चरणों में, अरे जिनकी रचना इतनी सुंदर तो फिर वो कितना सुंदर होगा, विचार करिए। हमें विश्वास नहीं अपने बनाने वाले के ऊपर, तभी तो लड़ाऊ सजाया के। अरे भैया मैं कलकत्ता गए रहा, हर 10 कदम में जेंट्स ब्यूटी पार्लर। अरे श्रृंगार की आवश्यकता हमार बेटी माई मल्ला है, ये पुरुष मल्ला कब से श्रृंगार के माने आवश्यकता महसूस होगी? आज चलो हमारी माताएं बहनें श्रृंगार करती है तो समझ में आता ही है, इनकी आवश्यकता है। पुरुष लोग भी वो फेशियल कराने में लगे हुए हैं, माने तोला बनाने वाले के ऊपर विश्वास नहीं है, कृति के ऊपर विश्वास नहीं है, तलत बनाए प्रयास करत है तो हमार बनाए से वो बने नहीं भैया, और बिगड़त जात। तो निवेदन कर दो, ईश्वर की बनाई हुई कृति को कोई बदल नहीं सकता। वो जैसा मैं यदि सांवला हूं तो सांवला ही रहूंगा, गोरा कैसे हो सकता हूं? कितना भी मैं इसमें डेंटिंग पेंटिंग कर लूं, मैं गोरा नहीं हो सकता। अब ऐसे तो नहीं है कि मोल में सांवला हूं तो मोल जिए का अधिकार नहीं है, या ऐसे भी नहीं है कि कबू कबू भोग वृत्ति वाले लोग का सोचते इंद्र जैसे व्यक्ति माना कि जब का सुंदर व्यक्ति या उस सुंदर वस्तु पे मोर का अधिकार है।
ऐसे नहीं हो सका। एक खरी बिलवल तक सुघर बहू मिल जाते जैन साहब, खरी बिलवा तेनों सुघर पत्नी मिल जाती तकी वो अरे ये तुरक लायक नहीं है, अरे ये तो विधाता का संयोग है। कहते हैं ना ये तीन हमारे बस में नहीं है, जन्म विवाह मरण गति सोई, जहां जस लिखा तहां त सोई। एक काले कलूठे को भी एक योग्य और सुंदर स्त्री मिल सकती है, पत्नी मिल सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि ये उनका निर्माण है, उनका किया हुआ संयोग है। निवेदन कर दूं आपको, जब मन की अंधेरी गुफा में प्रवेश करेंगे तो एक तेज पुंज तपस्विनी का ही हमें दिग्दर्शन होगा, और ये कोई और नहीं, स्वयं प्रभा। नाम से ही स्पष्ट है, स्वयं में प्रभा का तात्पर्य क्या है? जिन्होंने अपने भीतर के अंधेरेपन को दूर कर दिया हो, ज्ञान का दीपक अपने अंतःकरण में प्रज्वलित कर लिया हो, आत्मा का जिसे बोध हो चुका हो, उसी से तो एक नया एक दिव्य प्रकाश फैलेगा। भैया हमन कोनों में खड़ा हो जब का बिजली जलाए जरूरत नहीं पड़ेगा, है लगी बिजली की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था लगी, लेकिन जहां योगी जन, जहां साधक जन, जहां तपस्विनी योग साधना में बैठ जाती है ना, या बैठ जाते हैं, तो निश्चित है वहां से एक दिव्य प्रकाश फूटने लगता है और वहां का वातावरण प्रकाशमान हो जाता है। मैं पूर्व में कुछ कहने जा रहा था कि ज्ञान दीपक का प्रसंग हम जलाए कैसे समझे। हमारे अंतःकरण के अंधेरेपन को दूर करने के लिए ज्ञान का दीपक जलाना होगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि इसके लिए पहले जैसे घी के दिए जलाए बर गाय की सेवा करने लगी, सात्विक श्रद्धा देन सुहाई, जौ हरि कृपा हृदय बस आई, जब तब प्रत्यम नियम अपारा, जय स्तुति का शुभ धर्म आचारा, तई तीन हरि चरे जब गाई, भाव भक्त से सुपाय पिनाई परम। उसके बाद में भाव भक्त पाए पिनाई, नोय निवृत्त पात्र विश्वासा, निर्मल मन ही निदासा, तब मथिकारि लई नवनीता, परम धर्म में पै दुई भाई, औटे अनल अकाम बनाई, तोस मरुद जब क्षमा जुड़ावे, दृश्य समझामन दई जमावे, तब मथिकारि लई नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता, योग अगनि करि प्रकट, तब कर्म शुभा शुभ लाए, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जर जाए। ये साधना की पद्धति है। जैसे गाय से हम ला दूध मिलते, दूध ला गरम करथन, फिर ठंडा करे के बाद वो जामन डालथन, 3 दिन में दही बनते, दही ला मथन, लेवना निकलते, लेवना ला फिर आगी में गरम करथन, ताने वो महेर ललक छान के रखथन, तब शुद्ध घी मिलते, दिया में रखथन, कपास के बत्ती बनाथन, चिंगारी देथन, तब दिया जलते महतारी हो। वैसने सात्विक श्रद्धा रूपी, श्रद्धा सब में काकर में नहीं है कि नहीं है आप मन के हवे तब तो बैठे हो आप मना, श्रद्धा आपने हवे तबे बैठे हो। हाँ ये अलग बात है कि सात्विक श्रद्धा लेके बैठे हो कि कैसे श्रद्धा लेके बैठे हो। श्रद्धा भी सात्विक होना चाहिए। अभी कई ठन मंदिर मन में गुरुजी और लगा रहता है माथे पे त्रिपुंड, है ना, यहाँ पे ओम का ठप्पा ऐसे लगा रहता है। एक फैशन सा बन रहा है, अब तो एक दौर चल रहा है इसका, लगा है ना, राधे राधे ठप्पा लगा है या राम राम ठप्पा लगा है, ओ ओम का ठप्पा लगा है, त्रिपुंड या ठाढ़े चंदन लगा रहता है। पूजा भी करते हैं लोग, ओम जय शिव ओंकारा या जैसे ओम जय जगदीश, अरे विधिवत पूजा। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ़ गुरुत्वा है आग्रह सत्य पुरुषाराम दुपोयम प्रतिगृहता, वेद मंत्रों सहित पूजा करते हैं। वहां से निकलने के बाद कुछ दूर में जाके देखो तो वो जहां बनता है ना चीला गोल गोल वाला, वहां जाके लाइन में लगे रहते हैं ठप्पा लगे वाले लोग। क्या यही सात्विक श्रद्धा है? मैं निवेदन कर दूं आपके चरणों में, श्रद्धा सब में है, लेकिन सात्विक श्रद्धा का अभाव है, जिसके कारण हमारे हृदय में ज्ञान का दीपक नहीं जल रहा है। मैं निवेदन कर दूं, श्रद्धा में सात्विकता होनी चाहिए। हम शुद्ध शाकाहार को स्वीकार करें। किसी जीव की हत्या करके यदि उन्हें आप खाओगे तो क्या मिलेगा? विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है। मांसाहारी व्यक्ति का ब्लड सैंपल निकाल लीजिए और शाकाहारी व्यक्ति का ब्लड सैंपल निकाल लीजिए, जमीन और आसमान का अंतर रहेगा दोनों में। क्यों रहेगा? क्योंकि शुद्ध शाकाहार शुद्ध ही होता है। अन्न अंकुर भके सुमानमा, धरती से उगने वाले फल फूल साग अन्न को जो ग्रहण करता है वो मनुष्य है। अंकुर भके सुमानमा, मांस भके सो स्वान, और जीव बधे सो काल है, तो सदा नरक प्रमाण। आज जेने जेने रूप के में भगवान अवतार लीस,
तेने आदमी मन मार मार के चट कर दी। देखो भाई मैं गलत बोलत हो तो तू हर चप्पल और मूरी दाई दे हो। 10 अवतार में सबो जान था वही मतलब मार मार के इंसान हथियारा बन गएगा। भगवान नरसिंह के रूप में अवतार ले रही से बाग बहारक जंगल में के ठन शेर हवे तेलत बताओ गिन के ठन हवे अभी तक के ठन देखे हो। मार डारी खड़रिल तक बैटरी खाड़ा गोड़ा ला नाखून बैटरी वो तांत्रिक मन करे देखबे शेर के नख ले ये बंगाल टाइगर का नाखून है ये बहुत काम आएगा। भगवान ला मार डारी जाई दादा हो। एक रूप आयरी से भगवान के बरहा के रूप में ओल कुदाक कुदाक मार डरी संडे को बरहा दे ऐसे किसे सेलिब्रेट कर ड्रीन भूंज बखार के छोक ड्रीन भगवान के एक रूप न दागे। मत्स्य के रूप में भगवान अवतार ले से मनु का उद्धार करने के लिए। आज मछली न दागे तरिया नदिया में ढोड़गा में कहीं नहीं देखे मिल। भगवान ला मिटा ड्रेन की नहीं मिटा ड्रेन। अवेती तो कहा था सिया राम मैं सब जग जानी जड़ चेतन जग जीव जत रोज चिल्लात का यही में रामायण पढ़ना सार्थक हुई। औ तो महतारी हो सब ले सिद्धवा रूप में भगवान हरिश कछुआ के रूप में वो तांत्रिक मन के मारे नहीं बाचत। बिस्नक की कछुआ खोते बिस्नक वाले कछुआ मिलते मिल ही काजी और एकदम चुपे चुप कान में गोठियाही हाय भाई हाय बिस्नक वाले कछुआ मिल तो मिल जी का कर अरे वो झरन होते जी झरन का झर वो मोदी जी ने जो जारी किया है ना 2000 का गुलाबी नोट वो बर ऐसे 20 नक्की कछुआ में झरते। पसीने की कमाई साथ नहीं दे रही है। किसी जीव की हत्या करने के बाद थोड़ा धन भी मिल जाएगा तो क्या साथ देने वाला है? कतई नहीं। इसलिए मैं निवेदन कर दूं वनों से जीवन जुड़ा हुआ है वन्य प्राणियों से हमारा संकल्प जुड़ा हुआ है। आज उद्योग और व्यवसाय के चलते आज हमारी प्रकृति जो है ना पूरी तरह से विनाश हो रही है हो चुकी है। बचे हुए को तो बचा लीजिए। लगता है कि हम जब जंगलों में आते हैं ना तो कुछ तो अभी जीवन सांसें बची हुई है। समग्र रूप से यदि वृक्षों को काट दिया जाए तो क्या होगा? हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा सांस लेने के लिए ना। वो अभी कोरोना काल में देखे हो नहीं आप लोग हैं सिलेंडर मिल गए जिंदगी बाज गए सिलेंडर नहीं मिली तो जा राम नाम सत्य है कि। और ये एसी लगा थन बड़े बड़े वो दीदी बन रही भोजन पोर्सत रही से नीम के पेड़ ला देखे हो वन विभाग वाले मैं क्या सबसे बड़े एसी तेज हवे दीदी। आधा घंटा लो मेरे में आए के बाद ना वो मेरे खड़े रहो बड़ा आनंद आती से। आज एक संकल्प लीजिए देवी सीता को ढूंढते हैं तो उसे कैसे ढूंढेंगे? आप एक पेड़ लगाइए रोज हर साल। रामायण पढ़ने वाले से निवेदन है आप अपनी ओर से एक पेड़ लगाइए और उस पेड़ का पालन पोषण करिए। देवी सीता आपको मिल जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूं कोई व्यक्ति यदि मर जाते हैं उसकी स्मृति में आप लाखों का दान धर्म करते हैं शमशान में एक पेड़ लगा दीजिए न उनके नाम से। साल भर दिया बारह तक नहीं होकर मठ में जाके एक लोटा पानी लो पेड़ में रिको। कैसे प्रकृति नहीं बांची? आज इंसान प्रकृति को का दोहन इतना करता जा रहा है इतना करता जा रहा है। वो सीता को ढूंढता है कैसे मिलेगा देवी सीता? कैसे मिल पाएगी देवी सीता? सीता को ढूंढना है तो प्रकृति के पीछे जाइए प्रकृति को में उन्हें देखिए। सारा संसार उन्हीं का बनाया हुआ है और ईश्वर की शक्ति प्रकृति और परमात्मा के बिना हमारे जीवन का निर्वहन नहीं हो सकता। इसलिए मैं निवेदन कर दूं कि जब आत्म जागरण होता है स्वयं प्रभा की तरह हम भी आप भी बन सकती हैं माताओं। आप शक्ति स्वरूपा है। आप भी यदि साधना में जुटे हुए हैं आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी ना तो आप भी स्वयं प्रभा बन सकती हैं। और जिस दिन आप स्वयं प्रभा बन जाओगी तो निश्चित रूप से फिर भक्ति की तलाश समाप्त हो जाएगी। गोस्वामी जी कहते हैं देवी स्वयं प्रभा ने इन वानरों से पूछा कि भाइयों तुम क्या ढूंढ रहे हो? कहते कि हम सीता जी ला खोजा था महतारी। तो कैसे खोजा था? आंख ला बंद करके कि आंख खोल के? अरे कोनो ला खोजना है आंखी ला बंद कर दू तो काय दिखी? पूछी हमन आंखी खोल के खोजा था भाई सीता कावर झूठ बोलबो।
तकी स्वयं प्रभा किथे देवी सीता ला ढूंढना है ना तो आंख खोले की जरूरत नहीं है, आंख ला बंद करे की जरूरत है। मुंह देव नयन विवर तजी जाहू पैहो सीतई जन पछताऊ। तो जो प्रबुद्ध बानरी से हनुमान जी, नल, नील, अंगद, देवी कह रही है, मतलब सच बात कर रही है, आंख बंद कर दिए। और यहां तक हनुमान जी तो इतने ध्यान में मग्न हो गए कि जामवंत को उनको जगाना पड़ा। का चुप साध रहे हो बलवाना, का चुप साध रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समान। ध्यानस्थ हो गए वो, इतने आंख बंद किए कि वो उनका ध्यान लग गया हनुमान जी का, क्योंकि वो भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार है। और जब शिव समाधिस्थ होते हैं ना तो संसार का कोई भी व्यक्ति उसे जगा नहीं सकता। इसलिए निवेदन है, भक्ति को ढूंढने के लिए भक्ति को खुली आंखों से नहीं बल्कि बंद आंखों से हम ढूंढ पाएंगे। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, उलट समाना आप में, उलट समाना आप में प्रगति ज्योति अनंत, साहब सेवक एक संग खेले सदा वसंत। यदि ईश्वर की भक्ति को ढूंढना है तो कैसे? बंद करिए, ऊर्ध्वमुखी माने बहिर्मुखी दृष्टि से ना देख करके अंतर्मुखी दृष्टि से अपने अंतःकरण के भीतर झांक लीजिए, आपको ईश्वर की भक्ति का बोध हो जाएगा, पता लग जाएगा। इसलिए कुछ को तो विश्वास हुआ और छोटे छोटे बेंद्रा मल्ला अखिल बंद करके गुफा में रेंगो तो पत्थर पे गिर गए, मुड़ी काट फूट गए, तक तक ले देख दी, नयन मुंह दी देखा ही पुनि पीरा, नयन मुंह दी देख थोड़ा देर के लिए, जैसे लड़का वाला बंद कर आखिल, तो लड़का मन आखिल इसे बंद कर देते, फिर ऐसे देखा थे थोड़ा थोड़ा। बेंद्रा मन भी इसने बंद करल की आखिल बंद भी करी और देख दे तक, और देखी तो कहाँ पैसा पना आप लोग ठाड़े सकल सिंधु के तीरा, नयन मोदी देखई पुनि वीरा, और ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। संपाति ने कहा कि देवी सीता को वही ढूंढ पाएगा जो लांघई सत जो जन सागर, करहि सो राम काज मति आगर। ये जो 100 योजन के समुद्र मानो, ये देह अभिमान का समुद्र है। और जब तक देह अभिमान से हम ऊपर नहीं उठेंगे, देह के अभिमान को पार नहीं करेंगे, तब तक हम मां सीता को ढूंढ नहीं पाएंगे। यही इस प्रस्तुत प्रसंग का उपसंहार है। आइए पीली बत्ती का संकेत और एक भजन। और किरण भैया तो भगवान कृष्ण है, वो कृष्ण है मिताने मोर, अब मैं सुदामा हो दीदी हो, बाग बहारा में ना आ गए हो भाई, कृष्ण के दरबार में हो, प्रभु राम के दरबार में हो। आप सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है ताकि जीवन पथ में कुछ अच्छा कर सकन। नाने नाने लड़का है, यहू मन हम महू हम, ज्यादा कुछ गाय ला बजाए ला बोले नहीं आ रहे भाई। आपे मन ला सुन सुन के हमारे आदर्श रहे हैं किरण भैया और चिंता सेन जी, खल्लारी वाले, पवन चंद्राकर भैया, ये बड़े बड़े मंडलियां इधर से हमारे दुर्ग जिले में, नांदगांव जिले में सिद्ध हस्त कलाकारों का पदार्पण होता है हमेशा। इन्हीं लोगों को हम लोग सुनते हैं और थोड़ बहुत देखा सीखी, हमारा देखा सीखी दाई हो। देख 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 तो आओ एक बढ़िया सा भजन आपके चरण कमल में, और वहीं से आपसे सादर विदा। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे रंग दे रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया,
दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग दे के रंग नाही छूटे, ऐसी रंग दे के रंग नाही 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 छूटे, ऐसी रंग दे के रंग नाही छूटे। धोबिया धोए चाहे ये सारी उमरिया रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। लाल नारंगाऊं मैं हरी नारंगाऊं, लाल नारंगाऊं मैं हरी नारंगाऊं। अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। पधा पगा पगा रे ग सरे नि सा धनी पसा रे रे सा नि ध प सा नि सा सा नि सा सा नि सा सा रे सा नि सा सा रे सा सा नि सा सा ग सा सा नि सा सा रे सा रे ग रे सा रे नि रे सा नि सा ग ग रे म म ग प प म ध प ध ग प ग रे सा। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बीत ही जाए चाहे ये सारी उमरिया रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, भारी भारी। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से कारी। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। प्रभु चरणन में, श्याम चरणन में, हरि चरणन में लागे नजरिया। रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरे, रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरे, रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया हो, रंग दे चुनरिया, 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 रंग दे चुनरिया। लखन सिया रामचंद्र की जय। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोग गाए। शिवनाथ तेरी महिमा शिवनाथ
तुझको नमन हमारा, लाई है तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, शिवनाथ तेरी महिमा, पंछी पवन सुनाए। नाचे धरा गगन को नाचे धरा गगन को, झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोक गाए। मस्तक पे चंद्र आधा, है रूप तेरा सादा। आई है गंगा धारा, लेकर तेरी जटाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, शिवनाथ तेरी महिमा, तारे गगन के गाए। नाचे धरा गगन तो नाचे धरा गगन तो, झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोक गाए। शिवनाथ